Hello everyone, welcome to our YouTube channel EP Combo Guru. In our grammar series, we will discuss about narration, means direct and indirect speech. आज हम नरेशन करेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है ये. जब किसी की कोटेशन जैसा वो बोलता है सेम वैसे के वैसे हम लिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. और जब किसी की कही हुई बात को हम अपने ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. तो नरेशन में हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है और इनडायरेक्ट स्पीच होती है. कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को हम कैसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे, आज इसी चीज को हम पढ़ेंगे. अब देखिए, जो नरेशन होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं इसके. एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी इन्वर्टेड कोमास से बाहर, और जो रिपोर्टेड आपका स्पीच होता है डायरेक्ट में, वो क्या होता है? वो आपका होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर. अब इनकी जो चेंजमेंट होता है इनमें रिपोर्टेड स्पीच में, वो कैसे होता है, उसके लिए आपका रूल क्या है? तो देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस देर इज नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ टेंस. यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होती है, तो जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता. यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वहां पर वो तो हमारा चेंज हो जाएगा, उसका जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, लेकिन उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. कब नहीं होगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होंगी तो. लेकिन अगर हमारे इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच चेंज एज, अगर पास्ट टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तब हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होता है. तो हम एक बार कहाँ पर चेंज नहीं होता उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है हो गई हमारी, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ही सेज आई एम हैप्पी. यहां पर देखिए, अब ही सेज ये क्या हो गया हमारी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, और कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है. ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब हमको इनडायरेक्ट में इसको हम चेंज करते हैं, तो देखिए इसका चेंजमेंट कैसे होता है. इसमें चेंज देखिए कैसे होगा. ही सेज दैट, अब ये आई है हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है. ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगती है? इज, और यहाँ पर हो गया हैप्पी. अब देखिए, टेंस यहाँ भी यही था और टेंस हमारा यहाँ भी यही है. तो टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है. कब नहीं हुआ? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है. फ्यूचर टेंस की भी देख लेते हैं. ही विल से आई विल गो. इसका क्या हो जाएगा? ही विल से दैट, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ही विल गो. इट मीन्स कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है. चलिए देखते हैं कि जो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो हमारे टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के हैं वो कैसे चेंज होंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. मीन्स क्या है कहने का, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो रिपोर्टेड जो स्पीच है, सो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में.
अगर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हमारा चेंज होगा। ये थी हमारी सारी प्रेजेंट की बात। अब आ जाते हैं हम पास्ट पे। पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज रहता है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी ये जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये टेंसेज होते हैं वो किस तरह से चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट जो परफेक्ट है वो नो चेंज रहेगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज रहेगा। नाउ किस में हो जाता है? देन में, हेयर, देयर में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, दिस दैट में होता है, और दीज होता है तो वो किस में हो जाएगा? दोज में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो उसमें चेंजमेंट जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब कैसे होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी। यानी ये हमारी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। अकॉर्डिंग टू रूल किस में चेंज होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनेट में। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। अब ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा। ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ये किस में हो जाएगा? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सॉरी, वॉज हैप्पी। पास्ट में चेंज करना था ना आपको, पास्ट में चेंज करना है ये आपको। पास्ट इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ये आपको पास्ट इंडेफिनेट करना है। तो ये एम था वो किस में चेंज हो जाएगा? ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में वॉज लगेगी। अब कर लेते हैं हम इसी का अगर हम कॉन्टिन्यूअस में करें तो ही सेड आई एम गोइंग। आई एम गोइंग तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही और एम का क्या बन जाएगा? वॉज, और यहां पर क्या हो जाएगा? गोइंग। अगर ये आपका किसमें हो? पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर लेते हैं। आई हैव गॉन, क्या हो जाएगा? ही, वॉज हट जाएगा, क्या बन जाएगा? हैड, और गोइंग का क्या बन जाएगा? गॉन। ही हैड गॉन। ये आपका इसमें चेंजमेंट हो जाता है। यानी अगर आपने टेंस याद कर लिए इसमें कि कौन सा टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं पास्ट ले लेती हूँ, सिंपल पास्ट। यहाँ पर आ जाएंगे हम, आई वेंट आ जाएंगे। आई वेंट, देखिए ये सिंपल पास्ट है हमारा, आई वेंट। अब क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? अभी आपको बताया था, आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा भी हुआ है किस में चेंज होता है। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? आई दैट ही हैड गॉन।
इस तरह से ये चेंज होता है। तो अब जब आपने नरेशन में देखे होंगे, कुछ रूल्स देखे होंगे, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, तो आपको क्या हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको वर्ब की नॉलेज होनी जरूरी है, यानी कि वर्ब की हमारी जो फॉर्म है वो फॉर्म हमें होनी चाहिए। वैसे 3 फॉर्म हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारी वर्ब की कौन सी हैं, अगर हमें यही नहीं आती है, वर्ब में हम कच्चे हैं, वर्ब में हम परफेक्ट नहीं हैं, वर्ब की हमें नॉलेज नहीं है, तो हम नरेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, टेंस, क्योंकि अगर आपको टेंस ही नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कौन सा है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी बराबर हैं। तो आपको टेंस की नॉलेज, वर्ब की नॉलेज आपके लिए जरूरी है। अगर आपको टेंस और वर्ब दोनों ही आते हैं तो उसके लिए आपको फिर उसके बाद में नरेशन आप इजीली जल्दी ही इसको सीख जाते हैं। अगर आपको टेंस की नॉलेज चाहिए, टेंस आपको सीखने हैं इजी वे में या फिर जल्दी आपको कवर करने हैं, तो आपके मेरे चैनल के ऊपर मैंने टेंस के लिए वीडियो डाली हुई है, वो आप उनको सीखिए, उन वीडियो को देखिए, आपको जल्दी से टेंस रिवाइज होंगे। और वर्ब है, डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके आसपास के जो एक्शंस हैं, यानी कि हर रोज आप खाना खाते हैं, हर रोज आप नहाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, आते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इन चीज़ों की अगर आप डेली याद करेंगे तो वो आपकी वर्ब में भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। फिर उठे, बैठे, गए, चले गए, आ गए, गए थे, इनको जोड़ के आप देखेंगे तो आपको वर्ब भी क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने किस में किया है, हमने अभी केवल जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उनका ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिया है, रिपोर्टिंग वर्ब से ही हम कर रहे हैं। अगर इनके साथ में इनका ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें पूछा है या बताया है, फिर उसका जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।